मुदखेड़ नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव में खड़ी है। इस बार बीजेपी ने विश्रांति ताई माधवराव कदम को नगर अध्यक्ष के तौर पर खड़ा किया है और 20 नगर सेवक मुदखेड़ नगर परिषद चुनाव में खड़े हैं। इस बार बीजेपी रुकन राज्यसभा अशोकराव चौहान की जेर निगरानी जिले में चुनाव लड़ रही है। इसी तरह पहली दफा मुदखेड़ में बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनाव में खड़ा किया है। इस बारे में बीजेपी के लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद मालूमात दी। भारतीय जनता पक्षातर्फे पूर्ण 20 उमेदवार जागा नगराध्यक्ष आणि 20 नगरसेवक पूर्ण जागा पूर्ण ताकदीशी लढत आहोत। आणि सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे या ठिकाणी आम्ही भाजपाकडून 7 मुस्लिम समाजाला उमेदवारी दिलेली आहे आणि मागच्या वेळेस 5 होती, यावेळेस आम्ही 5च्या ऐवजी 7 उमेदवारी दिलेली आहेत। विकास झाला का आपल्याला? 100% भरपूर विकास झालाय। जेव्हापासून अशोकराव चव्हाण साहेब या मतदारसंघाचे आमदार आणि मंत्री झालेत तेव्हापासून बघतो 99 पासून ते 2025 या शहराचा कायापलट करण्याचं काम आदरणीय अशोकराव चव्हाण साहेबांनी केलेलं आहे। आपण बघू शकता शहरामध्ये रस्ते, अंडरब्रिज, पूर्ण ड्रेनेज सिस्टम असेल, इथलं पूर्ण विकास असेल, इथल्या स्टेडियमचं काम चालू आहे, वॉटर सप्लायचं काम चालू आहे, नगरपालिकेची नवीन बिल्डिंग बघू शकता, तहसीलची बिल्डिंग बघू शकता, नवीन पोलीस स्टेशनची बिल्डिंग बघू शकता, ITI बघू शकता, नवीन मोठमोठे सभागृह बघू शकता। सांगायला गेलं तर खूप मोठी यादी आहे, भरपूर विकास केलेला आहे। आपको लगता है कि सर कि अशोकराव चौहान की फिर एक बार अपनी सत्ता बनी? इससे पहले कांग्रेस की थी और वो गढ़ को आप तोड़ पाएंगे? 100%। यहाँ पार्टी बोल के नहीं है, अशोक चौहान साहब ही पार्टी है मुदखेड़ में। जिधर अशोक चौहान उधर जनता है। लोगों की मोहब्बत अशोक चौहान पे बहुत है, हर समाज की है, हिंदू मुस्लिम दलित भाई जो भी है जो चौहान साहब के नेतृत्व में विश्वास रखने वाले हैं। ये बारी को 100% 20 के 20 नगर सेवक भाजपा के आने वाले हैं। नगर अध्यक्ष तो 3,500 से चुन के आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका मुकाबला किससे रहेगा? कोई मुकाबला एक MIM और कांग्रेस दोनों में से रहेगा। ताई नगर अध्यक्ष के वास्ते खड़े हुए हैं। विकास के दृष्टिकोण से अगर आपकी सत्ता बनती है तो पहले क्या किन कामों को करने के लिए आप तरजीह देंगे? जो कुछ अधूरे काम रहे वाले बाकी वो कामों के लिए, जो महिला के लिए होगा या महिला के कुछ दूसरे कुछ समस्या होंगे उसके लिए होगा, और नगर पालिका के अंदर जो कुछ छोटे मोटे अब काम रहे वो कामों को प्राधान्य देंगे। ऐसे तो अशोक चौहान साहब ने बहुत से काम किए, ज़्यादा कुछ काम नहीं, और काम कभी खत्म नहीं होते। जैसे जैसे गांव की नई नई बस्ती बढ़ती है काम चलते रहते हैं, वहाँ रास्ते नाली ड्रेनेज सिस्टम लगती है, लाइट पोल लगते हैं। समस्या तो रहने वाली है, जिंदगी भर चलने वाली है, वो भी जो है समस्या काम करेंगे। मुस्लिम समाज भी एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत अच्छी तादाद में जुड़ा है सर। नगर सेवक क्या से आपकी पार्टी को 7 लोगों को इस बार उम्मीदवारी दी गई, तो किस तरह का रहना चाहिए? 100% मुस्लिम समाज यहाँ का बहुत अच्छा है, पहले से हमारे संबंध अच्छे हैं, चौहान साहब के संबंध अच्छे हैं, मेरे पहले से दोस्त है। इसलिए जब भी साहब ने निर्णय लिया तभी सब लोगों ने भाजपा ज्वाइन की, सबने प्रवेश किया और साहब के कंधे पे कंधा लगा के आज 7 नगर सेवक खड़े हैं और बहुत जोरों से प्रचार चालू है। और 7 के 7 मुस्लिम के हमारे नगर सेवक के बारे में सुन के आएंगे। यहाँ कोई जातिवाद नहीं होता है, चौहान साहब के नेतृत्व में सबको लेके चलते हैं। इसलिए गाँव अगर अच्छा रखना है तो साहब को देख के भाजपा को वोट देना पड़ेगा 100%। वही साहब की पहले से नीति रही है, 18 पकड़ जात होंगे या हर जात को अपन देखते हो सबको लेके चलते हैं, इसलिए सब जनता का उन पर विश्वास है। साथीदारी पार्टी राष्ट्रवादी और हिंसेगढ़ के मैदान में, ऐसे में कैसा रहेगा? गठबंधन नहीं हो सकता है, नुकसान हो सकता है। वो क्या है, सिर्फ कुछ जिले के नेता ऐसे है, सिर्फ चौहान साहब के उन पर राजनीति चलती है, और चौहान साहब के नाम पे कुछ तो गलत बातें बोल के अपनी दुकानदारी चलाने वाले कुछ नेता है। जैसे NCP के प्रताप पाटिल है, उनकी दुकानदारी चौहान साहब है। चौहान साहब को गाला देना और उनका नाम लेना और अपनी दुकानदारी जिले में चलाना, यही उनका धंधा है।